ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। नमस्कार श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला गिटार का सुरीला संसार। इस श्रृंखला में हमारी आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गिटार वादिका विदुषी डॉक्टर कमला शंकर। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की छठी कड़ी। गिटार के सुरीले संसार में समस्त सुनने वालों का स्वागत है। कमला जी, पिछली कड़ी में हम बात कर रहे थे कि उन कलाकारों के बारे में जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में गिटार को बढ़ावा देने के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया है, और कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इस बारे में। जी, मैं सर्वप्रथम इसके लिए पंडित आशीष दास गुप्ता जी उनके बारे में बताना चाहूंगी कि उन्होंने बनारस में भारतीय संगीत बजाने का जो सबसे पहला उन्होंने एक कार्य उठाया था 1957 के आसपास। तो उनके बहुत सारे शिष्य बने, तो ये 1957 के आसपास की बात है। तो इसलिए मैं आशीष दास गुप्ता जी का नाम लेना चाहूंगी कि ये श्रेय उनको भी देना चाहिए कि हवाइन गिटार पर भारतीय संगीत के प्रचार प्रसार के लिए उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। फिर मैं आती हूँ इधर पश्चिम बंगाल की तरफ। आप सभी जानते हैं कि काबरा जी हवाइन गिटार के बहुत बड़े कलाकार हैं। एक तरह से उनको पायनियर ऑफ स्लाइड गिटार भी लोगों ने इसीलिए कहा है। और उनके ही खास शिष्य पंडित देवाशीष भट्टाचार्य जी, उन्होंने भी अपने वादन से और शास्त्रीय संगीत को बजा करके उन्होंने एक मुकाम तक इसको पहुंचाया है। और उन्होंने बहुत सारे गिटार की भी रचनाएं की हैं, जिसमें कि चतुरंगी जो उनका बनाया हुआ साज है हवाइन गिटार का ही एक प्रकार है। उसी प्रकार हम आते हैं आसाम की तरफ। वहाँ पे वेदवती बोरोघेन, इस बारे में मेरी रिसर्च चल रही है, तो हमें जानकारी मालूम चली कि उन्होंने भी 1957 के आसपास विश्व भारती यानी कि शांति निकेतन से उन्होंने सबसे पहले हवाइन गिटार पे रविंद्र संगीत, नजरुल गीति, ये सब उन्होंने उसमें बजाना सीखा। फिर इसके बाद वो शिव सागर यानी कि आसाम पे आकर के उन्होंने हवाइन गिटार का प्रचार प्रसार किया। तो आज बहुत सारे लोग जो आसाम में भी बजा रहे हैं वो उनकी देन है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने प्रयासों से हवाइन गिटार को एक ऊंचाई प्रदान की है। तो मुझे लगता है कि उन सबका नाम आना चाहिए। बिल्कुल। आज के कार्यक्रम में हम जिस राग की चर्चा करेंगे वो कौन सा राग है? राग श्री। ये सायंकाल संधि प्रकाश राग है जी। और बहुत ही कारुणिक इसकी जो फील है, और इसमें ऋषभ कोमल लगता है, मध्यम तीव्र है, गंधार और निषाद शुद्ध है। और जाने का जो चलन है यानी का आरोह में सारे म प नी सा, यानी कि इसमें गंधार और धैवत वर्ज किया जाता है, और लौटते समय रे नी ध प म ग रे सा। तो ये राग श्री है। और इसमें मैं झपताल में एक बंदिश प्रस्तुत कर रही हूँ जिसके बोल हैं हरि के चरण कमल। मैं पंडित डीवी पलुस्कर जी को बहुत मानती हूँ और उनका ही गाया हुआ है, तो उसको मैं प्रयास करती हूँ कि मैं आप लोग के समक्ष इसको प्रस्तुत कर सकूँ। स्वागत। हरि के चरण कमल।
वाह, क्या बात है। श्री राग की सुंदर सी रचना को सुन के कमला जी, श्री राधा बैनर्जी की आवाज में गीत है वो याद आ गया। वो राग श्री पर ही आधारित है। वाह, क्या बात है। फिल्म का नाम है आस्था। श्रोताओं, गिटार का सुरीला संसार, इस श्रृंखला की ये कड़ी अब संपन्न हो रही है। नमस्कार। गिटार का सुरीला संसार। श्रोताओ, ये थी इस श्रृंखला की छठी कड़ी। इस श्रृंखला में हमारी आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गिटार वादिका विदुषी डॉक्टर कमला शंकर। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। तबला संगति श्री कालीनाथ मिश्र की, तकनीकी सहयोगी गणेश शिंदे और वंदना ठाकुर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।